हाँ जी, ओम शांति। शेरू भाई जी को लगानी होगी, मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस पे आज मुरली। ओए राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर। शरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो। करो ऑर्डर 1 सेकंड में। ओए राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर। शरीरी विदेही स्थिति में
सकते हो। करो ऑर्डर 1 सेकंड में। Masyadidi Fitei
ओम शांति। कहाँ से पढ़नी है? आज दूसरा ग्रुप आया है, घर के बालक ही मालिक हैं। कौन से पेज पे है शेर भाई नंबर? ओम शांति दीदी, आपकी स्क्रीन के ऊपर अच्छा, मुरली शेयर की गई है। नहीं पेज नंबर क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ है। दीदी हम पढ़ लेते हैं। नहीं पढ़ तो हम लेंगे, लेकिन हमें वो जगह बता दीजिए जहाँ से पढ़नी है। मुझे वो नहीं मिल रहा है ना, इसलिए बोल रहे हैं। सरव के सहारे रहमदिल बाप दादा बोले कि जो मुरली है निश्चय बुद्धि विजयी रतन की निशानियां, उसका सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि निश्चय बुद्धि विजयंती, ये गायन है। निश्चय बुद्धि की निशानी विजय है ना। तो ये सब हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा। तो आज हम दूसरा पार्ट उसका पढ़ रहे हैं। तो निश्चय बुद्धि विजयी रतन की निशानियां। तो सरफ के सहारे रहमदिल बाप दादा बोले आज दूसरा ग्रुप आया है। घर के बालक ही मालिक हैं। तो घर के मालिक अपने घर में आए हैं, ऐसा कहेंगे ना। देखो कितना अच्छी बात बोल रहे हैं बाबा। घर में आए हो या घर से आए हो, घर में आए हो या घर से आए हो, अगर उसको घर समझेंगे तो ममत्व जाएगा। लेकिन यह वह टेम्परेरी सेवा स्थान है। घर तो सभी का मधुवन है ना। आत्मा के नाते परम धाम है और ब्राह्मण के नाते मधुवन है। जब कहते ही हो कि हेड ऑफिस माउंट आबू है, तो जहाँ रहते हो वह क्या हुई? बाबा पूछ रहे हैं, है ना। तो वह क्या हुई? ऑफिस हुई ना। जब तब तो हेड ऑफिस कहते हो ना। तो घर आए नहीं हो, लेकिन सॉरी, तो घर से आए नहीं हो लेकिन घर में आए हो। ये से और में को थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऑफिस से कभी भी किसको चेंज कर सकते हैं, घर से निकाल नहीं सकते। ऑफिस तो बदली कर सकते। घर समझेंगे तो मेरापन रहेगा, और सेंटर को भी घर बना देते, तब मेरापन आता है। सेंटर समझें तो मेरापन नहीं रहे, घर बन जाता, आराम का स्थान बन जाता, तब मेरापन रहता है। समझ में आ रही है ना? मैं रिपीट नहीं करती हूँ सेंटेंस को, तो एक ही बार ध्यान से सुनिएगा। तो अपने घर घर से आए हो ना। यह जो कहावत है, अपना घर दाता का घर। तो यहाँ पर मुझे एक जपजी साहब की लाइन याद आ रही है, सो दर के हा सो घर के हा जित भय सरब संभाले। कि वो दर, वो घर क्या है जहाँ बैठ के सबको संभालता है। तो बाबा बोलते अपना घर दाता का घर। दर, दर होता है दरवाजा, है ना। यह कौन से स्थान के लिए है? वास्तविक दाता का दर अपना घर तो मधुवन है ना। अपने घर में अर्थात दाता के घर में आए हो ना। घर अथवा दर को बात एक ही है। अपने घर में अपने से आराम मिलता है, मन का आराम, तन का भी आराम, और धन का भी आराम। कमाने के लिए जाना थोड़ा ही पड़ता, खाना बनाओ तब खाओ, इससे भी आराम मिल जाता। थाली में बना बनाया भोजन मिलता है ना। यहाँ तो ठाकुर बन जाते हो। जैसे ठाकुरों के मंदिर में घंटी बजाते हैं ना। ठाकुर को उठाना होगा, सुलाना होगा, तो घंटी बजाते। भोग लगाएंगे तो भी घंटी बजाएंगे। आपकी भी घंटी बजती है ना। आजकल फैशनेबल है, तो रिकॉर्ड बजता है। रिकॉर्ड से सोते हो,
फिर रिकॉर्ड से उठते हो तो ठाकुर हो गए ना। यहाँ का ही फिर भक्ति मार्ग में कॉपी करते हैं। यहाँ भी 3-4 बार भोग लगता है। चैतन्य ठाकुरों को 4 बजे से भोग लगाना शुरू हो जाता है। अमृत वेले से भोग शुरू होता। चैतन्य स्वरूप में भगवान सेवा कर रहा है बच्चों की। देखो ये अच्छा नहीं लगता ना ऐसा सेंटेंस कि भगवान सेवा कर रहा है। सेवाधारी तो हम है बाबा। भगवान की सेवा तो सब करते हैं, यहाँ भगवान सेवा करता है। किसकी? चैतन्य ठाकुरों की। यह निश्चय सदा ही खुशी में झुलाता रहेगा। समझा? सभी जोन लाडले हैं। जब जो जोन आता है वह लाडला है। लाडले तो हो, लेकिन सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के लाडले नहीं बन जाओ। माया के लाडले बनते हो तो फिर बहुत लाड कोड करते हो। जो भी आए हैं भगवान भाग्यवान आए हो भगवान के पास। अच्छा, बाबा यहाँ याद प्यार दे रहे हैं, ये हम बाद में लेते हैं। पहले पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, ये पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, सभी एक लगन में मस्त रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। साधारण तो नहीं हो। सदा श्रेष्ठ आत्माएं जो भी कर्म करेंगी वह श्रेष्ठ ही होगा। जब जन्म ही श्रेष्ठ है तो कर्म साधारण कैसे होगा? जब जन्म दाता है तो कर्म भी बदलता है। सॉरी, जब जन्म बदलता है तो कर्म भी बदलता है ना। नाम, रूप, देश, कर्म सब बदल जाता है। तो सदा नया जन्म, नए जन्म की नवीनता के उमंग उत्साह में रहते हो। जो कभी कभी रहने वाले हैं उन्हें राज्य भी कभी कभी मिलेगा। जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उन्हें निमित्त बनने का फल मिलता रहता है, और फल खाने वाली आत्माएं शक्तिशाली होती हैं। यह प्रत्यक्ष फल है, श्रेष्ठ युग का फल है। इसका फल खाने वाले सदा शक्तिशाली होंगे। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं परिस्थितियों के ऊपर सहज ही विजय पा लेती हैं। परिस्थिति नीचे और वह ऊपर। जैसे श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं कि उसने सांप को भी जीता, उसके सिर पर पांव रख कर नाचा। तो यह आपका चित्र है। कितने भी जहरीले सांप हों, लेकिन आप उन पर भी विजय प्राप्त कर नाच करने वाले हो। यही श्रेष्ठ शक्तिशाली स्मृति सबको समर्थ बना देगी। जहां समर्थता है वहां व्यर्थ समाप्त हो जाता है। समर्थ बाप के साथ है ना। इसी स्मृति के वरदान में सदा आगे बढ़ते चलो। तो ये वरदान को अंडरलाइन कर लेंगे कि समर्थ बाप हमारे साथ है, मेरे साथ है। सेकंड पॉइंट, सभी अमर बाप की अमर आत्माएं हो ना। अमर हो गई ना। शरीर छोड़ते हो तो भी अमर हो। क्यों? क्योंकि भाग्य बना करके जाते हो, खाली हाथ नहीं जाते हो। इसलिए मरना नहीं है, भरपूर होकर जाना है। मरना अर्थात हाथ खाली जाना, भरपूर होकर जाना माना चोला बदली करना। तो अमर हो गए हो ना। अमर भव का वरदान मिल गया। तो सेकंड वरदान, पहले स्मर्त बाप का वरदान, अब क्या है? अमर भाव का वरदान मिल गया ना। इसमें मृत्यु के वशीभूत नहीं होते। जानते हो जाना भी है फिर आना भी है, इसलिए अमर हैं। अमर कथा सुनते सुनते अमर बन गए। रोज रोज प्यार से कथा सुनते हो ना। बाप अमर कथा सुनाकर
अमर भाव का वरदान दे देता। बस सदा इसी खुशी में रहो कि अमर बन गए, माला माल बन गए, खाली थे भरपूर हो गए, ऐसे भरपूर हो गए जो अनेक जन्म खाली नहीं हो सकते। अब थर्ड पार्टी है। सभी याद की यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हो ना, यह रूहानी याद सदा ही सुखदाई अनुभव कराएगी। तो ये भी हम वरदान ले लेते हैं, ठीक है ना। इसी याद से, इसी यात्रा से सदा के लिए सर्व यात्राएं पूर्ण हो जाती हैं। रूहानी यात्रा की तो सभी यात्राएं हो गईं और कोई यात्रा करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। अभी कराई ना बाबा ने रूहानी यात्रा, अशरीरी और विदेही की, क्योंकि महान यात्रा है ना। महान यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई हैं। पहले यात्राओं में भटकते थे, अभी इस रूहानी यात्रा से ठिकाने पर पहुंच गए। अभी मन को भी ठिकाना मिला तो तन को भी ठिकाना मिला। एक ही यात्रा से अनेक प्रकार का भटकना बंद हो गया। तो सदा रूहानी यात्री हैं, इस स्मृति में रहो। इससे सदा उपराम रहेंगे, न्यारे रहेंगे, निर्मोही रहेंगे। तो ये वरदान के रूप में हम लेते हैं कि उपराम, न्यारे और निर्मोही। किसी से भी मोह नहीं, किसी में भी मोह नहीं जाएगा। यात्री का किसी में भी मोह नहीं जाता, ऐसी स्थिति सदा रहे। अब बाप दादा विदाई ले रहे हैं, तो विदाई के समय बाप दादा सभी देश विदेश के बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि सभी सहयोगी बच्चे हैं। सहयोगी बच्चों को बाप दादा सदा दिल तख्त नशीन समझ याद कर रहे हैं। सभी निश्चय बुद्धि आत्माएं बाप की प्यारी हैं। क्यों? क्योंकि सभी गले का हार बन गई हैं। अच्छा, सभी बच्चे सर्विस अच्छी वृद्धि को प्राप्त करा रहे हैं। अच्छा, सभी को याद। अब पहले हम याद प्यार पढ़ लेते हैं, फिर बाबा को ओम शांति करेंगे। याद है बाबा की। सदा हर संकल्प में निश्चय बुद्धि विजयी रतन, सदा भगवान और भाग्य के स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा हार और जीत दोनों में विजयी अनुभव करने वालों को, सदा सहारा अर्थात सहयोग देने वाले मास्टर सहारे दाता आत्माओं को, सदा स्वयं को बाप के साथ अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बहुत सिख व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा। ये जो बाबा याद प्यार देते हैं ना, अगर हम इसको पहले पढ़ लें सबसे पहले और उसके बाद मुरली पढ़ें, क्योंकि सारे पॉइंट्स इसी में ही कवर हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। देखो, अगर किसी को विश्वास थोड़ा सा भी अडिग हो तो बार बार याद प्यार पढ़े और फिर मुरली पढ़े, क्योंकि इतना याद रखना पूरी इतनी बड़ी मुरली के बाद ऐसा याद प्यार कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती, है ना। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। अब हमारे पास खुला टाइम है, अच्छी सी डिस्कशन करेंगे, सिर्फ पॉइंट रिपीट नहीं करेंगे। पंकज भाई बहुत अच्छा करवाते हैं, तो हम उनके प्रश्नों पर ध्यान देकर फिर उसका आंसर करेंगे, ठीक है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। पार्टियों से मुलाकात भी पढ़ना है।
कौन से पार्टियों से मुलाकात? पढ़ तो लिया? पढ़ लिया बहन जी, आप लेट आए सर। ओम शांति। थैंक यू दीदी। यस जी, दीदी ने कवर की है मुरली। अब चिंतन को आगे बढ़ाते हुए, जैसे जो दीदी ने कल रेस किया था, नष्ट मोहा की सीढ़ी, निश्चय बुद्धि नष्ट मोहा की सीढ़ी है, और कल काफी अच्छा चिंतन था निश्चय बुद्धि के ऊपर। तो आज खुला मैदान है, कोई भी पॉइंट के ऊपर हम एलाबरेट कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। बोलिए, क्या कहेंगे? यहाँ जो हमको भी ठीक से इसके ऊपर चिंतन चला, लेकिन आपका ओपिनियन लेंगे सभी का, कि भगवान की सेवा तो सब करते हैं, लेकिन यहाँ भगवान सेवा कर किसकी? चैतन्य ठाकुरों की। तो इसके ऊपर से हम क्या लेंगे, क्या चिंतन है इसके ऊपर से? चैतन्य ठाकुरों की सेवा भगवान करते हैं यहाँ। कौन बोलेंगे इसके ऊपर? कोई भी बोल सकते हैं, को होस्ट भी बोल सकते हैं। बोलिए। भगवान की सेवा तो सब करते हैं, लेकिन यहाँ भगवान सेवा करता है। हम स्क्रीन शेयर करते हैं। वो गुलजार दादी बोलते थे ना कि ब्रह्मा बाबा हमको ठाकुर ठाकुर बोलते थे तो हमको नशा चढ़ता था। तो ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा ही बोलते हैं ना कि मैं चैतन्य ठाकुरों की सेवा करता हूँ। वहां तो माँ इस कलयुग में तो हम मंदिरों में वो ठाकुर की जो जड़ मूड़ में मूर्तियां है वो देखते हैं, लेकिन एक्चुअली जो ठाकुर बनने वाले हैं ये दादियों के थ्रू ही सुना था, मीन्स गुलजार दादी के। और मेरा पॉइंट ये था कि घर में और घर से ये क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर भी आप बता सकते। ओम जी दीदी, तारा बहन जी बोल सकते हैं। जी भाई जी, तो मुझे ऐसा लगा जब हम बोलते हैं कि भगवान की सेवा सब करते हैं, तो जैसे सभी लोग भगवान की याद पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान की याद में भगवान की सेवा सब करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा चिंतन चला कि क्योंकि हम आत्मिक ऊर्जा में रहते हैं और भगवान भी शक्ति है और परम शक्ति और मैं भी शक्ति हूँ, तो शक्ति का वो जो ऊर्जा से मिलता है, एनर्जी कंबाइंड होता है। तो उसी तरह से जब भगवान की एनर्जी मुझको मिलती है तो उससे हमें सेवा मिलती है, भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता, बिकॉज़ ऑफ द एनर्जी अम, हम लोग के मिल जाता है, जिसे आत्मा का कनेक्शन होता है। दैट्स हाउ आई फील कि भगवान से सेवा हमें मिलती है, क्योंकि और आत्माएँ को वो एनर्जी शक्ति की मालूम नहीं है। वे केवल देह को देख रहे हैं, देह की पूजा पाठ कर रहे हैं, सोचते हैं कि वे भगवान को पूजा कर रहे हैं। तो भगवान की पूजा सब करते हैं, लेकिन शक्ति हमें मिलती, भगवान हमें एनर्जी भगवान को हमें मिलता है, क्योंकि हम आत्मा अपने को देखते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। जी दीदी। शांति। आई जस्ट ज्वाइन नाउ, लेकिन आपने स्क्रीन शेयर किया तो ये पढ़ा कि भगवान चैतन्य ठाकुरों की सेवा करता है। वो जो अभी तारा सिस्टर ने शेयर किया वो बराबर है। हम बच्चों की, जिन बच्चों ने भगवान को अभी पहचाना है, उन बच्चों की भगवान पालना करता है। कैसे? बाबा के रूप में, बाप के रूप में, फिर टीचर के रूप में शिक्षा प्रदान करता है, श्रृंगार करता है, हमारा हम सजनियों को तैयार करता है
स्वर्ग में जाने के लायक बनाता है और फिर सदगुरु बना के हमें ले भी जाता है अपने साथ पलकों पर बिठा के। तो पालना मीन्स टोटल पालना, बाप, टीचर और सतगुरु। जबकि जो अज्ञानी बच्चे हैं, पूरे संसार की आत्माएं हैं, उनका तो बाबा उनको तो ले भी जाएंगे, क्योंकि सबको ले जाना है तो ले जाएंगे। तो वो भी वो बच्चे भी पालना तो पाते हैं ले जाने के लिए सदगुरु के रूप में। लेकिन हम बच्चों को जो पालना मिलती है, भगवान से प्यार मिलता है, सब प्रकार के अनुभव, संबंध का अनुभव जो मिलता है, वो टोटल ओवरऑल पैकेज हम चैतन्य ठाकुरों के नसीब में है, जो भगवान को पहचानते हैं। तो यही उसका सेवा भी हुआ कि ये ऐसे भगवान हम बच्चों की सेवा करते हैं। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि पिता होता है ना, वो अपने बच्चों का आज्ञाकारी या सेवादारी होता है, वो सेवा करता है बच्चों की। तो ऐसे ही बाप भी अभी हम बच्चों की सेवा करते ओम ओम शांति। शांति। जी बोलिए संगीता जी। जी ओम शांति दीदी। तो ये चिंतन भी चला कि बाप दादा हमारी सेवा करते हैं क्योंकि हम ही वो श्रेष्ठ विशेष आत्माएं हैं जो स्वर्ग की स्थापना करने में बाप दादा के जिम्मेवार आत्माएं हैं। इतनी आत्माओं हैं, उनमें से हम गिने चुने हैं जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, दिन प्रतिदिन मेहनत करते हैं, अपने आप को तीव्र पुरुषार्थी का टाइटल के हकदार करने का पल पल प्रयत्न होता है। और बाबा को आश है कि मेरे बच्चे, मेरी जो जिम्मेवारी है, मेरी जो आश है, सब पवित्र बने। और हमारे द्वारा, आई थिंक कल या परसों की मुरली में था साकार, कि आप आत्माओं के द्वारा ही बाकी जो विश्व की आत्मा है वो पवित्र बनती है। और पवित्रता से ही ये स्वर्ग, ये धरा जो भारत अभी तमो प्रधान है, वो वापस सतो प्रधान और स्वर्ग श्री लक्ष्मी श्री नारायण के निवास के स्थान के काबिल बन जाएगा। ओम शांति। अच्छा नीलू बहन, ये मुरली नंबर कौन सी थी जी? ओम शांति। हाँ जी, मैं बताती हूँ। ये मुरली नंबर थी 674। नहीं सॉरी, 673। हाँ जी 673। राधा ओके, बहन ओम शेयर तो शांति। करो। अलका बहन भी शेयर कर सकते हैं अभी। ओम शांति दीदी। भक्ति मार्ग में भगवान की हमने सेवा की भक्ति मार्ग में, और अभी भगवान हमें मिला है, हमने भगवान को पहचाना है, हम बाबा के बच्चे बन गए हैं। बाबा हमें 3 रूपों से सेवा कर रहे हैं, बाप, टीचर, सदगुरु। और बाबा कितना निरंकारी है, हम भाग्यवान आत्मा है। बाबा हमें तन का, मन का, धन का, सबका आराम देते हैं, दिया है। और सब बना बनाया मिलता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। ओम शांति। वो तो है, और एक पॉइंट है जो चैतन्य ठाकुर का पॉइंट बताया ना बाबा ने, इनकी क्यों सेवा करते, क्योंकि बाबा को हमारे ऊपर पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि इनकी सेवा करने पर ये रिटर्न में सबकी करेंगे। आज वरदान में आया था ना पॉइंट, किसको याद है वरदान में? बहुत बच्चे आने वाले अभी, आज का साकारवाणी का वरदान। तो सबने अभी पालना ली है, हाँ, तो उसका रिटर्न देना पड़ेगा। तो बाबा ऐसे ही नहीं सेवा कर रहे हैं। अभी देखो सेंटर में भी जब भी हम जाते हैं ना, सेवाधारी जब भी, तो पहले वो हमारी सेवा करते, यानी बाबा हमारी उनके थ्रू सेवा करते, फिर अंदर इतना प्यार मिलता है, वो प्यार का रिटर्न से ना बाबा हमसे हमारा ही रथ यूज करके बहुत सारी सेवा करवा लेता है ना। सेंटर से बहनों से भी जो सेवा मिलती है, या मधुबन में भी देखो पहले वहां पे हमें फर्स्ट 6 डेज हम जो भी है एंजॉय करते हैं, और बाद में सेवाधारी में सेवा चलती है ना, यही रिटर्न रहता है वहां पे। तो ये सिर्फ स्थूल सेवा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा सब वाइब्रेशन सब में होगा। इसलिए बाबा हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारी मीन्स चैतन्य ठाकुर।
ऐसे मुझे लगा, इसलिए पॉइंट बताया। तो राधा बहन, आपका बहुत देर से हैंड रेज है, आप बता सकते हैं आपका पॉइंट जो भी है। ओम शांति दीदी। हम ही चैतन्य ठाकुर हैं। जब से मैंने सुना है, दादी लोगों जब छोटे छोटे थे, बाबा उनकी सेवा करते थे, जब थक जाते थे उनके पांव दबाते थे। जब हमारे भी ये होते हैं, पांव दर्द होता है कि जो भी होता है, तो बाबा हमारी रात को आके रात को सेवा करते हैं। इसलिए हम ही चैतन्य सेवा ठाकुर हैं। अच्छा, ओम शांति। और सिर्फ स्थूल पाव नहीं, मन बुद्धि रूपी, मन बुद्धि भी बहुत अनरेस्ट होता है ना, तो उसका भी पाव दबाते हैं मुरली के थ्रू, महावाक्य के, जी है ना। जी या अभी रेणु बहन आप जी। बोल सकते। रेणु बहन आपका हैंड रेज है। देखो, घर में आए हो या घर से आए हो, इसका बहुत सुंदर बाबा ने एग्जाम्पल दिया है ना, कि देखो ऑफिस से कोई किसी को भी चेंज कर सकते, निकाल सकते, लेकिन घर से कोई निकाल सकता है क्या? इसलिए घर में आए हैं, है ना, घर में आए हैं, तो यहाँ पे कोई किसी को निकाल नहीं सकता, ऐड कर सकते। ये बहुत सुंदर पॉइंट लगी। रेणु बहन, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है, आपका तो हैंड रेज है, उसी में हमने चांस मार लिया। ओके, और किसी को शेयर करना है शायद इनको ओम शांति। अनम्यूट। हाँ हाँ जी, ओम। जैसे हाँ, बोलिए। जैसे कौन आपने बोल बोला रहे? कि हाँ, बोलिए बोलिए वर्षा बहन। हाँ जी हाँ जी, जैसे बाबा की मुरलियां चलती है तो बाबा यही कहता है ना कि देना ही लेना है। मीन्स वही देना, जितना जितना हम अपनी भावनाओं के साथ या अपने प्यार के साथ बाबा को, तो जितना जितना बाबा को देते हैं उतना उतना रिगार्ड, उतने उतने चैतन्य, जो बाबा ठाकुर बोलता है, तो उतने उतने बड़े चैतन्य ठाकुर बनते जाते हैं। जिस जिस भावना से, जिस जिस प्यार से, जितना जितना मीन्स जो देता है, तो उसी अनुसार लगा लो, तो उसी अनुसार चैतन्य ठाकुर। ओम शांति। हम्म, एक ही पॉइंट को हम कितना अलग अलग रीति से, अलग अलग प्रिज्म से, है ना, विस्तार हो सकता। ओके, रेणु बहन आपका अनम्यूट हुआ था शायद, तो आप और एक बार ट्राई कीजिए। हाँ, बोलिए। ओम शांति। जैसे लौकिक में जो बड़े बच्चे होते हैं ना, उनसे माँ बाप का प्यार ज्यादा होता है, क्योंकि वो कहना मानते हैं, है ना, उनकी कहने पे चलते हैं, ऐसा ये नेचुरल होता है। तो बड़े बच्चों को वो अपने बराबर का समझते हैं। इसलिए जैसे बाबा के पास हम बच्चे आते हैं ना, हम पूर्वज आत्माएं, जैसे बाबा वानियों में बताते हैं कि शुरू में उतरने वाली आत्माएं हैं हम, तो बाबा हमें इतना रिगार्ड देते हैं। थैंक यू भाई। ओम शांति। बहुत अच्छा ना, देखो अलग अलग कितना, एक ही पॉइंट का कितना डीप डिस्कशन जा रहा है। जी, और किसी को शेयर करना है? ओम शांति में बाबा कहते बोलिए। हैं सभी जोन लाडले हैं। जोन जोन जब जोन आते हैं तो लाडले है ना, लाडले है तो सिर्फ बाप के लाडले नहीं बनो, माया के बनो, बाप के लाडले बनो बोलते हैं। माया के लाडले नहीं बनना है, बन जाओ माया के लाडले, तो सभी बहुत लाड कोड़ कर लेंगे। जो भी आए हैं भाग्यवान हैं, भगवान के पास आए हैं। और ये और एक इसके बारे में बाबा चैतन्य बोलते जान, ये अपना गुल्लर दादी बताते हैं, वो ये छोटे छोटे होते तो पहला फल, जो भी सीजन का पहला फल आएगा, ब्रह्मा बाबा अपने हाथ से धो के ये सब करके अच्छा से काट के बच्चों के मुख में डालते थे। मैं तो वो तो क्या है, ठाकुर नहीं, कि मेरे छोटे छोटे ठाकुर सब खाते हैं बोल के खिलाते थे, बोलते हैं। कितनी बार बताए, बहुत अच्छा लगता है, बोलते ऐसे उनको बताए तो हमें खिला ले, ऐसा लगता है। ओम शांति भाई। बाबा सब तरफ से हमारा लाड प्यार करता है, यही सेवा है। ओम शांति। और देखो सब मधुबन तरफ। में हमें बना बनाया भोजन मिलता है ना, ये हाँ जी। पॉइंट बाबा कोई ने मुरली में बताया, इसलिए यहाँ ठाकुर बन जाते, यहाँ यानी मधुबन में।
गुलजार दादी ये भी बताते कि यहाँ क्या काम है, क्लास और ग्लास दोनों ही चलते हैं, बस यही करते हैं बल्कि बोलते। ओम शांति में देखो ठाकुर को कैसे, ठाकुर का विभिन्न क्या क्या बताया, जैसे उठाना, सुलाना, अलग अलग विधि विधि युक्त है ना, वहाँ भोग लगाना सब घंटी बजा के, घंटी है ना, बजा के ये करते मुरली हैं। में, हाँ ये मुरली में आया है। ओके। हाँ हाँ, ये 4 बजे जैसे घंटी बजा के उठाएंगे, फिर हाँ तो सब बाबा भी हमें ऐसी, पहले ना रिकॉर्ड बजता था, ये मुरली में आया हाँ, ना रिकॉर्ड, पुराने में समय बजता में है। ना जो लूटले बोलते बच्चों का ये अमृत वेले का ये है ना क्या, मेरे लाडले उठो। अमृत वेला शुद्ध पवन है, लेकिन पुराने समय में दादियों ने एक बताया था, कुछ तो उठो लाडले बच्चों, कुछ तो ऐसे अलग ही था, राज दुलारो, ओम अलग शांति। ही सॉन्ग था उसका। हाँ शायद। बोलिए। ओम हाँ शांति। दीदी, वैसे तो हम अभी भी ठाकुर ही है चैतन्य बाबा के, क्योंकि हाँ बाबा ही उठाते हैं अमृत वेला। अगर हम जी, अलार्म नहीं रखते तो बाबा उठाता ही है। और अलार्म रखते हैं तो भी 5 मिनट पहले ही उठाते। हाँ वो भी, दैट्स ट्रू। हाँ जी। जी। और अभी ठाकुर का बहुत हो गया, अभी दूसरे भी पॉइंट्स हैं। हाँ जी, ओम शांति। शांति। हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए आप। हाँ जी। तो बाबा आज बोले अमर अमर भव का वरदान बाबा के द्वारा हमें मिल रहा है। बाबा बताते हैं कि भरपूर होकर जाना है, इसलिए उसे मरना नहीं कहते हैं। मरना अर्थात खाली हाथ जाना, और भरपूर होकर जाना माने चोला बदलना। ओम शांति। हम्म। ओम शांति। जैसे अब पॉइंट लिया अपना कि घर से जाना है या घर में जाना है, तो हाँ। जैसे हम जब पहली बार जैसे ज्ञान में आने के बाद मधुबन में गए, तो बहुत अच्छी फीलिंग आई, अलग से फीलिंग आई, क्योंकि हम पहले तीर्थों पे जाते थे तो वो एहसास नहीं होता था कि हम अपने घरों में आए हैं या कहाँ पे आए हैं। मगर जब यहाँ पे आए और वहां पे जैसे बहुत अपना सा प्यार मिला, कोई ये नहीं कहता था कि तुम ये मत करो, भाई सबका अपना घर है, अपने जैसे ही रहना है, अपने घर में जैसे रहते हो जैसे वैसा ही रहना है। तो बाद में जैसे जाते हुए बाबा टोली देता, सौगात देता, सच में ऐसा लगता कि हम अपने मायके में आए हैं। और वहां से आते हुए जो मीन्स लगा लो, तो बाबा इतना प्यार देता है, वहां जाके इतने अनुभव देता है हमें, इतना सब कुछ दुलार प्यार देता है। तो वो अपना घर, वो ऐसे लगता है कि वो हमारा अपना घर है, ये अपना घर नहीं है। तो हम अपने घर में आए हैं बाबा के अकॉर्डिंग। ओम शांति। और जोन का भान नहीं रहता ना, कौन कहाँ का है, इसलिए बाबा बोले ना सभी जोन लाडले हैं, ये भी बाबा ने हाँ स्पेशली जी। बोला यहाँ। हाँ तो देखो, तो वहां ये पे जाओ तो फर्क ही नहीं हर पड़ता। बच्चा, हाँ जी, हाँ हर हर बच्चा, बच्चा हर बच्चे को लगता अपना है ही कि लगता मेरा घर है। और आपस में है। सबका लगता है कि हम आपस में सारे भाई बहन है, कि ये भी नहीं लगता कि वो कोई पराया है। किसी हमारे बाबा के बच्चों की कोई गाड़ी जो लोगो लगा हुआ होता मिल जाती है, देखते हैं, अरे हमारे बाबा की गाड़ी जा रही है। मीन्स इतना अच्छा लगता है, ये परिवार, ये घर, ये बाबा का घर मधुबन लगा लो, तो बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। दीदी जी सॉरी, हैंड रेज नहीं किया, तो एक पॉइंट ये है जिससे फील होती है कि हम अपने बाप के घर जा रहे हैं। हमें तो एक्चुअली आंखों में पानी आ जाता है कि बाबा हमें लेने आते हैं स्टेशन पर। ये तभी होता है जब हम ससुराल से मैके जाते हैं, तो या तो भाई या तो पिता या तो किसी ना किसी को भेजते हैं स्टेशन पे लेने के लिए। तो वैसे बाबा के घर की बसेस वहाँ होती है। हमारा प्लेटफॉर्म पे एक अलग ही एग्जिट है जहाँ सिर्फ हम भी के भाई बहनें होते हैं। वहाँ पे भी एक निरंतर सेवादारी भाई होते हैं। और बाप तो कितना अच्छा फील होता है कि उसकी भी हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, रिक्शा है, टैक्सी है, कैसे पहुंचेंगे। तो ये पहले से प्लेटफॉर्म पे उतरते ही लगता है कि मैं मेरे घर पे पहुंच गई हूँ। ओम शांति। सभी ओम के ना शांति। मधुबन की यादें ताजा हो गई आज। ऐसे लग रहे अभी सभी ओम मधुबन में ही हैं। बोलिए आद्या बहन। ओम शांति दीदी। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं
जैसे आबू रोड आ जाता है, जैसे लगता है जैसे उमंग उत्साह से भर जाता है मन। ऐसे लगता है कि हम बिल्कुल मायके में आ गए हैं। अभी जितना दिन वहां रहना है, ना खाना बनाना है, ना कुछ करना है, बस बाबा की याद में लग रहना। जैसे हम ट्रेन से उतरते ऐसे लगता है कि बाबा के घर में प्रवेश कर रहे हैं। गाड़ी भी आ जाता है, नहीं पहले गाड़ी निकल जाता है तब भी चिंता करना नहीं पड़ता, दूसरा आ रहा है। ऐसे ऐसे लगता है जैसे हमारी बाबा जैसे हमारे लिए सब कुछ बन बनाया रखा हुआ। सिर्फ बाबा को मिलना, बाबा के साथ जुड़े रहना, जितना दिन वहां रहना बस बाबा ही बाबा, और कुछ दिखाई नहीं देता। अरे सारे फरिश्ते को देखो, दिल का उधर का जो माहौल होता है, जैसे बाबा जी बोले ना, जो हमारे जो पूजा होती है चैतन्य की, जैसे लगता है यहाँ तो सब चैतन्य है और कुछ नहीं है, ऐसे लगता है। ओम शांति। जैसे इसमें भी बताया ना, एक लगन में मगन रहते सभी श्रेष्ठ आत्माएं, ये मुरली में भी बताया जी। और उमंग उत्साह का तो कुछ कमी ही नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे ओम मुरली में भी शांति। पॉइंट है ना उमंग। हाँ बोलिए। हमारा तो लगता है मधुबन हमारा असली बापेर बाड़ी है। बाबा हमको स्वागत करते हैं, आओ बच्चे आओ, ये अच्छा लगता है यार। एक सप्ताह हमारा लगता है कि और कोई संबंध नहीं, एक बाप दूसरा ना कोई, वही लगन से ही। आज बाबा ने एक नया संबंध और मुरली में बताया ना, नया नहीं है, हर बार ही बोलते। क्या था आज का साकार वाणी का संबंध, याद है किसी को? मुसाफिर। नहीं मुसाफिर सदगति दाता। नहीं, बाबा ने एक संबंध बताया है, ब्राइड ग्रूम और ब्राइड्स, इसलिए अपना लगता है ना। एकदम एकदम सही बात। और क्या बताए, दूसरा भी बताओ। फल खाने वाली आत्माएं शक्तिशाली होती है, क्या था वो? प्रत्यक्ष फल और ये संगम युग का श्रेष्ठ फल। श्रेष्ठ युग का फल, हाँ। बाबा के एक फल अलग ही 290 होते हैं, आम एप्पल नहीं होता है। प्रत्यक्ष फल और सतयुग का श्रेष्ठ संगम युग का श्रेष्ठ फल। फल। ओके। और श्री कृष्ण का क्या दिखाया है, किसने सुना अच्छे से? सांप को भी जीता है ना, याद आपको है भी ठीक से? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, दीदी, सांप को भी जीता है, उसके सिर पर पाँव भी रखकर पाव नाचा। रखकर नाच, हाँ नाचा। तो ये किसका हाँ, चित्र है? ये हमारा ही चित्र हमारा है। हमारा ही चित्र है। ओम बाबा शांति बोले दीदी। सिर्फ एक श्री कृष्ण नहीं है, ये ग्रुप में जो भी आए हैं और जो भी बाबा के बच्चे बने, ये सभी के चित्र है ना। और सांप कैसा दिखाते हैं? जहरीला दिखाते हैं ना, तो उससे डरना हाँ है क्या? दीदी, जहरीला नहीं नहीं। है ना। तो इससे क्या बाबा बता रहे, आप क्या हो? श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्माएं है ना, समर्थ हाँ, आत्माएं। किसी भी परिस्थिति को, किसी भी जहरीले वातावरण को घबराना नहीं है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है ना। प्राप्त कितना करना। सुंदर हाँ, बताया व्यर्थ भी जी। समाप्त हो और जाता है, ये भी बताओ। हाँ, व्यर्थ भी ये भी समर्थ हो जाएगा। ओम शांति दीदी। हाँ, और किसको बताना है? और क्या है? अमर भाव का भी वरदान मिला है आज। वरदान दी बाबा ने। हाँ, अमर जी। कथा और करते करते अमर बन जाएंगे। बन जाएंगे, नहीं ऑलरेडी है हम। आत्मा तो मरती ही नहीं है, हम अभी तक शरीर भार बन में गए होंगे तो फिर। हाँ, ऑलरेडी है। और क्या रह गया? बाबा ने यात्री के बारे में कहा है। हाँ, सभी याद की यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं।
वो यात्री तो थक जाते, लेकिन हम तो ठिकाने पे पहुंच गए है ना। ओके, और किसी का पॉइंट रह गया बोलने का? हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ बोलिए। हाँ, वो जो शेष नैया का जो बता रहे थे, तो ये पांचों विकारों को जीता है ना। हाँ, हाँ, उस पे जीत पहन कर उस पे सो रहे हो उस पर निशि। नाच रहे। हाँ, नाच भी रहे, और जो वो सोता हुआ दिखाया वो लक्ष्मी पैर दबा रही। वो तो एकदम बेफिक्र बादशाह, एकदम मीन्स अच्छा। सारी, हाँ, उसके ऊपर विजय प्राप्त करके एकदम आराम से रह रहे है ना। तो वो हाँ कुछ नहीं हाँ। कर। आज भी बोला ना, अच्छा। प्रकृति और क्या था, दासी बन जाती है, था ना वरदान में। देखो आज का और ये वरदान और ये आज तो मुरली का बहुत मैच हो रहा है। ये मुरली उमंग उत्सव वाला था आज तो वरदान। उमंग उत्साह वाला भी था, और किसी पर तो जीत पाने का। ठीक है, विनीता बहन आपका भी माइक खुला था, आप बोल सकते हो एक पॉइंट। जी दीदी, बाबा आज बोले ना कि सभी जोन जो है वो लाडले हैं, और हाँ सब, हाँ सभी जोन लाडले हैं। और तो माया के लाडले नहीं बन जाना, बाबा के लाडले बन के रहना है। ओम शांति। हाँ बाबा का है, उसमें से भी कुछ ना कुछ इशारा रहता ही है। जी, और तो सभी चैतन्य ठाकुर शांत हो गए अभी। चलो नीलू बहन, आप शॉर्ट होमवर्क दे सकते हो। नीलू बहन। हाँ जी जी जी। तो आज जो वरदान दिए ना बाबा ने, तो उनको महसूस कर करके 21 टाइम्स आप अगर लिख लें तो बहुत अच्छा होगा। सो वरदान को अंदर से समा, जैसे अमर भव, मैं कैसे अमर भव, कैसे मैं अमरता को प्राप्त करूं, ऐसे थिंकिंग कर करके 21 टाइम्स लिखना है। 2-3 वरदान है, तो अंडरलाइन कराए थे, तो वो लिखने का होमवर्क है। ठीक है, छोटा सा ही है। अगर दोनों तीनों नहीं लिखते तो एक तो लिखे ही लिखे, जो आपको सबसे अच्छा लगता है अपने जीवन में, जो सबसे अच्छा आप उतार सकते हो। क्योंकि ये हमारा जो ज्ञान है, जीवन में उतारने का ज्ञान है ना, सिर्फ रटने का नहीं है। हाँ, ठीक है। लिखने का जो अभ्यास है ना, आपने बहुत अच्छा बताया। अभी कोई कोई ब्राह्मण बहुत अलबेले हो रहे, लिखना भी छोड़ दिया। तो आज बाबा ने हम्म। नीलू बहन द्वारा लिखने का याद दिलाया है। ओके, तो लिख के करना है। तो आप 2 मिनट योग कराएंगे कृष्ण शेष नैया पर, या कुछ भी आपको टच हो रहा है, 2 मिनट आप योग करा जी। सकते। ओम शांति। तो अभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, और सबको अपनी आत्मा की कमजोरी का मालूम है। आत्मा लंबी चौड़ी नहीं है, आत्मा डेप्थ है, गहरी है। उसकी गहराई में जाएं, जैसे जमुना नदी की गहराई में कृष्ण ने बॉल निकाली थी। बॉल निकालने के बहाने 5 विकार ऊपर आए। क्रिमिनल आई, क्रिमिनल दृष्टि। अच्छा, बाबा 2 दिन से बोल रहे हैं, अपने को चेक करें। मेरी कहाँ कहाँ आई क्रिमिनलिटी, कहाँ कहाँ मैं कानून तोड़ता हूँ। कौन से वो सांप हैं जो फन निकाल मेरे सामने आते हैं। मुझे उन पे नाचना है। मैं कृष्ण हूँ, मैं ब्राइट हूँ।
मेरा सत्य सुंदर पिता मेरे साथ है। अपना पोज बनाए, उन सांपों के सिर पे खड़े हो जाए। और अपने उस विकार को उस जल की गहराई में डुबो दे। और वो विकार वरदान के रूप में आपके सामने हाथ जोड़ कर खड़ा है, आपसे विदाई लेने के लिए। उसे ओम शांति कहें, प्यार से विदा करें। अब आप जाइए, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। 5000 साल बाद फिर आपको देखी, फिर जीते हैं इस निश्चय के साथ। अपनी विजय को अनुभव करें। बाबा से गुड नाइट करें, चैतन्य ठाकुर बनकर, और बाबा की गोद में सोचें। जल्दी से अपना पोता मिल दें बाबा को। और सोचें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा। गुड नाइट, गुड नाइट फैमिली।